अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रखचे और मैं आप लोगों के साथ अरमोगान अक्सी। प्यारे पाकिस्तानियों, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बड़ी अजीम हस्ती, सहाफ़त की दुनिया का बादशाह कहूँगा मैं, जो मेरे साथ मौजूद है, जनाब मोहतरम असदुल्ला भाई, जो लाहौर में पहले सहाफ़त करते थे, आजकल इस्लामाबाद में हैं। मुझे लाहौर से सफ़र करके इस्लामाबाद आना पड़ा इनके पीछे, क्योंकि ख़बर ऐसी थी, बात ऐसी थी, करंट इशू ऐसा है कि सबसे पहले इन्होंने खबर दी थी कि इमरान खान साहब की सेहत जो है वो बहुत नागुफ्ता बे है। ऐसे ही है जी, सच बोल रहा हूँ मैं। तो वो तो लोग तो कहते थे आप शोशा छोड़ रहे हैं, फेक न्यूज़, पता नहीं क्या क्या, तो वो तो सच साबित हो गई, हुकूमत खुद मान गई जी। अच्छा सर, बात ये है कि सहाफ़ी का काम, मैं अपने व्यूअर को भी ये सिखाता हूँ और समझाता हूँ कि सहाफ़ी का काम है ख़बर देना। अब वो ख़बर जो है वो दुरुस्त होनी चाहिए, बस ये बात है। उसको अपना सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि मेरी ख़बर ठीक है। अब उस ख़बर से किसी को वो ख़बर गिरां गुजर रही है, किसी से उसको फ़ायदा हो रहा है सियासी तौर पे, किसी को नुकसान हो रहा है या दिलाजारी हो रही है, इससे सहाफ़ी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह ख़बर दी मैंने और मैं उस पर कायम रहा और मैं डटा रहा और कहता रहा। लेकिन बहरहाल, और फिर अभी जो ब्लड प्रेशर वाला मसला था, इसमें फिर मेरे पास ये ख़बर आई कि उनके ब्लड प्रेशर का मसला है, और फिर मैंने उसको एक दिन लगाया कंफर्म करने में, काउंटर चेक किया। काउंटर चेक करने के बाद मैंने 30 जुलाई को ख़बर दी कि ब्लड प्रेशर का मसला है। इब्तदाई तौर पर लोग ये नहीं मान रहे थे, बहुत सारे लोग, सिर्फ एक अलीमा खान साहबा का मसला नहीं था। ज़ाहिर है, नेचुरली वो बहन है, मैं तो उनको समझता हूँ कि हाँ ठीक है, वो यही समझती होंगी कि यार मेरा भाई बीमार नहीं हो सकता। लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, इमरान खान एक्सरसाइज करता है, फिट है, उसके ब्लड प्रेशर का मसला कैसे हो सकता है। तो मैंने उस वक्त भी कहा कि देखें, इमरान खान जो है वो बेशक फ़िट हो, लेकिन 3 साल से कैद तन्हाई में भी तो है ना, जेल में भी तो है ना। देखें आप, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि किसी की सेहत के ऊपर तो वैसे ही आपको कोई सियासत नहीं करनी चाहिए और रिस्क भी नहीं लेना चाहिए, चांस भी नहीं लेना चाहिए। देखिए, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इमरान खान के मुकदमे लड़े, जितनी एफर्ट की, फ़ाइट की, उससे ज़्यादा बेहतर हो सकती थी। लेकिन जो फ़रीक़ मुखालिफ था, उनके पास भी ताकत है, उन्होंने शायद यही करना था। अगर आपके ख़्याल में अदालतों के जो हाल है वो आपने देख ही लिया ना, आपके ख्याल में अगर इमरान खान के लिए जाके पटिशन एक और हो जाती, वैसे तो बहुत सारी हुई हैं जो आप कह रहे हैं कि हो जाती, तो अगर एक और हो जाती तो क्या नतीजा मुख्तलिफ निकल आता? अदालतों से तो यही नतीजा निकलना था ना जो अब निकला है। जब तक पाकिस्तान में कोई भी सियासी कैदी हो, जब तक आसमानों पर फैसले तब्दील नहीं होते, तब तक ग्राउंड पर तब्दीली नज़र नहीं आती। ऐसे ही अदालतों के अंदर कोई नतीजा, कोई इक्का दुक्का चले हो जाता है, लेकिन मजमूई तौर पर हमारे यहाँ अदालतें कंट्रोल रहती हैं। आप पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री को देख लें। नवाज शरीफ साहब पर बुरा वक्त चल रहा था तो वो अंदर थे, थोड़ा सा वक्त बेहतर हुआ तो मुल्क से बाहर चले गए, जाने की इजाज़त मिल गई। फैसल बोडा तो बैठकर कहते हैं कि हमने आपकी जाली रिपोर्टें प्लेटलेट्स की हमने घर में बैठकर तैयार की, घड़ी। तो जब आपने वो रिपोर्टें घर में बैठकर घड़ी और तैयार की, तो इसका मतलब है कि आपने नवाज शरीफ को इस तरह से जाली रिपोर्टों के जरिए से रिलीफ दिया और अदालतों ने बाहर जाने दिया। तो अदालतों ने नहीं देखा कि ये रिपोर्टें जाली हैं। फिर जब नवाज शरीफ बाहर चले गए, माहौल और ठीक हुआ नवाज शरीफ के लिए, हालात और साजगार हुए, तो फिर वो वापस आए तो एयरपोर्ट पे जाके अदालत ने एयरपोर्ट पे जाके उनसे अंगूठे लगवाए। तो जब, और फिर राहदारी ज़मानत उनको मिल गई, बगैर अदालत में सरेंडर किए इश्तहारी को। फिर जब वो अदालत में गए तो दूसरी पेशी पे उनकी ज़मानत हो गई, केस ख़त्म, डिसमिस हो गया। जब जेल के अंदर थे, हम थोड़ी सी बात कर लें क्योंकि बड़ी बात चल रही है इस वक्त ना करंट इश्यूज़ में। इमरान खान साहब के मुकाबले पे नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे, अंदाज़न बताइएगा उनको हफ्ते में कितने लोग मिलते होंगे? बहुत मिलते थे, नवाज शरीफ साहब को लोग मिलते थे। नवाज शरीफ के लिए ऐसी सख्तियाँ नहीं थी जो इमरान खान के लिए हैं, बल्कि सुपरिटेंडेंट के कमरे में तस्वीरें वायरल होती थी, कॉटन चाटन का। जी, मैं शहबाज शरीफ साहब भी इवन आया करते थे अदालत में, जब उनके केसेस चल रहे थे, मैं उनको कवर करने के लिए जाता था। मैंने नवाज शरीफ को तो कवर नहीं किया, लेकिन मैंने शहबाज शरीफ साहब को मुसलसल कवर किया है, जब वो जेल से लाए जाते थे, हमजा शहबाज भी और वो भी। और मैं देखता था कि उनका पहले स्टाफ आता था, आकर वो उनकी कमर का मसला है, पहले कुशन रखता था, साइड टेबल लगाई जाती थी, जान मियाँ साहब ने बैठना होता था, साइड टेबल पर टिशू बॉक्स रखा जाता था। कमरा अदालत का मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ। अदालत, हाँ। और मैंने एक दिन सवाल उठाया कि नवाज के किस केस में ये शहबाज शरीफ साहब आते हैं, तो उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब आते हैं वो जो उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है फैमिली का। तो मैंने कहा ये उनकी कंपनी के जो 11 मुलाजिम हैं, ये मकसूद चपरासी और ये फ़लाँ 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 पूरी लिस्ट थी,
तो मैंने कहा कि ये किस जुर्म में आते हैं? उनका जी ये भी मुआविन के तौर पे आते हैं। तो मैंने कहा उनको हथकड़ियाँ लगा के लाते हो, 11 बंदों को एक ही हथकड़ी लंबी से जंजीर सबके उसमें डाली होती है, वो बेचारे एक दूसरे से ज़रा अलग होकर खांस भी नहीं सकते। और इन्हीं बंदों को आप जो मरकजी किरदार है उसको आप प्रोटोकॉल में लेकर आते हैं और बाकियों को आप हथकड़ियों में लेकर आते हैं। आज आप पूछ रहे हैं कि एक आम आदमी के लिए कानून और दूसरे आदमी के लिए कानून मुख्तलिफ क्यों है? तो आपको तो जेल से अदालत लाने का कानून भी मुख्तलिफ था। शहबाज शरीफ अलग गाड़ी पे आते थे, बख्तरबंद गाड़ी पे, वो बुलेट प्रूफ गाड़ी पे, और हमजा शहबाज अलग गाड़ी पे आते थे। और कमरे इहाता अदालत के अंदर इजाज़त होती थी कारकुनों को आने की, और कारकुन उनके ऊपर फूल फेंकते थे। और फिर जहाँ से शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज गाड़ी से निकलते थे, वहाँ से लेकर फर्स्ट फ्लोर पे कमरा अदालत था, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाते थे, कमरा अदालत तक पूरी लाइन बनी होती थी कारकुनों की। वो कभी, वो तो अलग बात है, कभी 15 आते थे, कभी 20 आते थे, लेकिन जितने भी आते थे वो वहाँ पर उनके ऊपर फूल फेंकते थे। तो आज आप कहते हैं कि आज आप तसव्वुर कर सकते हैं कि इमरान खान को तो अदालत लाया ही नहीं जाता। तो जो कंपैरिजन किया जाता है ना नवाज शरीफ फैमिली की जेल काटने का और इमरान खान की जेल काटने का, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, इसका मुवाजना किया ही नहीं जा सकता। इमरान खान ने जो सख्त जेल काटी है, कहते हैं ना जी हमने भी सख्त जेल काटी है, नहीं, इन्होंने सख्त जेल नहीं काटी। शहबाज शरीफ साहब अदालत के अंदर जज साहब से कहते थे आज मेरे वकील नहीं आए, केस की समाअत मुलतवी कर दें। जज साहब ये बात मान जाते थे, उठकर जाने लगते थे। तो शहबाज शरीफ कहते थे कि जज साहब अगर आप इजाज़त दें तो मैं चूंकि पार्टी का सदर भी हूँ तो कुछ लोग मुझसे मिलने के लिए आए हुए, इनसे मिल लूँ। तो अदालत हुक्म देकर जाती थी कि मियाँ साहब को घंटा 1.5 घंटा बैठने दें। तो मियाँ साहब कमरा अदालत में 1.5-2 घंटे पॉलिटिकल मीटिंग्स करते थे। आज आप कह रहे हैं कि इमरान खान से मुलाकात करके बाहर आने वाला को सियासी पैगाम ना दे दे, तो वहाँ पर कमरा अदालत में बैठकर पॉलिटिकल मीटिंग्स शहबाज शरीफ किया करते थे। फिर सेनेट के इलेक्शन आ रहे थे तो उन दिनों हर बंदा सेनेट का टिकट हासिल करने के लिए कमरा अदालत का रुख करता था, और दर्जनों लोग अलाउ किए जाते थे कमरा अदालत आने के लिए। फिर जब टिकटें साइन हुई तो शहबाज शरीफ ने कमरा अदालत में टिकटें साइन की सेनेट के इलेक्शन के लिए। इन सारी बातों का मैं चश्मदीद गवाह हूं। और आप कहते हैं कि आपकी जेल और इमरान खान की जेल बराबर है या इमरान खान की जेल सख्त है? एक चीज़ आपने नोट की है कि जब कोई इनको बात नहीं आती है बराबर करने की कोशिश करते हैं। हर मामले में वो अक्सर मेरे शोज़ जो पब्लिक में होते हैं, आप गौर करें, मुलाजा फरमाएं तो वो जी सारे चोर हैं। ये भी वही बात है ना जी कि वो भी बुज़दिल है, वो भी नवाज शरीफ तरह बुज़दिल है। मतलब ये मैं फिर अक्सर ये कहता हूँ कि जब कहते हैं ना सारे चोर हैं, तो इसका मतलब सबसे पहले आप अपने लीडर को चोर मान रहे हैं, ठीक है। तो जब ये बुज़दिल कह रहे हैं कि ये भी उसी की तरह है, ये भी नवाज शरीफ जैसा है, इसका मतलब है कि ये पहले अपने लीडर को बुज़दिल मान रहे हैं। मकान साहब बात ये है कि देखें, हम किसी को बुरा नहीं कहते, हम तो फैक्ट्स पे बात करते हैं ना। मैं नहीं कहता कि नवाज शरीफ साहब बुज़दिल हैं या चोर हैं या डाकू हैं, हम सिर्फ फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं ना एज ए जर्नलिस्ट। बात ये है कि आज आप ये कहते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो करप्शन के मामले में जो है वो कह दें, चलिए मान लिया आप ही का दावा ठीक है, मान लिया, लेकिन आप ये भी कहते हैं कि जी नवाज शरीफ के खिलाफ बनने वाले सारे केसेस जाली थे क्योंकि अदालतें जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हैं और वो केसेस बनाए गए थे। तो आज अदालतें ठीक हो गई हैं, आज अदालतें ठीक केसेस बना रही हैं। आज इमरान खान के ऊपर बनने वाले सारे केसेस मेरिट पर हैं। कैसे कैसे शर्मनाक केसेस बनाए गए हैं ना। जब मियाँ नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे बरतानिया, इंग्लिस्तान, लंदन, तो हुकूमत गई थी, रिव्यू पिटिशन की थी सुप्रीम कोर्ट के, ये नहीं जाने देंगे या ऐसा कुछ हुआ? हाँ, नहीं गई थी हुकूमत, जाना चाहिए था। हाँ, लेकिन ये ज़रूर हुआ था कि जब नवाज शरीफ साहब 6 हफ्ते का कहकर वापस नहीं आए थे तो फिर अदालत से ज़रूर पीटीआई ने रजू किया था, हुकूमत ने रजू किया था कि देखें जी 6 हफ्ते का कहकर वापस नहीं आए। लेकिन आप देखें ना आज क्या आर्गूमेंट दिया जा रहा है। आज आर्गूमेंट ये दिया जा रहा है कि इमरान खान को प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तारड़ साहब कह रहे हैं, हाँ सभी कह रहे हैं ना, कि आज़म मजीद तारड़ साहब ने कहा और भी लोगों ने कहा कि भाई इनको ये आम आदमियों किससे मुख्तलिफ सलूक नहीं किया जा सकता। तो मुझे ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो नवाज शरीफ को 6 हफ्ते की छुट्टी दी थी कि वो घर जाके आराम करें और 6 हफ्ते के बाद अपना इलाज करा के दोबारा जेल आ जाएं। इसकी कोई मिसाल उससे पहले या उसके बाद मिलती है? इकबाल साहब जो कह रहे हैं मुअत्तल, वो मुस्तकिल मुअत्तल हुई थी सजा या 6 हफ्ते के लिए मुअत्तल? नहीं, वो जब ये पहले क्लियर करें कौन को। वो तो मुअत्तल हुई थी, 2 बातें हुई थी। एक तो वो थे ना कि जिसमें ये सजा को सस्पेंड करा के लंदन चले गए थे, ठीक है। मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ, उससे कुछ पहले हॉस्पिटल, उससे पहले नहीं, उससे पहले हुआ यह था कि सुप्रीम कोर्ट में केस चला। ख्वाजा हारिस साहब वकील थे। ख्वाजा हारिस साहब ने आके बताया कि इनके नवाज शरीफ साहब 17 किस्म की दवाएं खाते हैं जी, और उनको ये 8 किस्म की बीमारियां हैं। उन्होंने उनको बताया कि क्रेटिनाइन भी ठीक नहीं है, किडनीज का भी मसला कर रहे हैं, हार्ट की इतनी मरतबा उनको स्टंट डल चुके हैं, इतनी सर्जरियां हो चुकी हैं,
इनको फला प्रॉब्लम्स है और उसके लिए 17 मेडिसिन खाते हैं और इनकी ज़िंदगी ख़तरे में है, इन्होंने ट्रीटमेंट कराना है जो जेल में मुमकिन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया कि आप छुट्टी लें 6 हफ्ते की, और वो छुट्टी लेकर अपने घर रायवंड चले गए और उनको मौका दिया कि 6 महीने के बाद आप दोबारा जेल आ जाए, 6 हफ्ते के बाद। एक बार हॉस्पिटल में भी रहे थे ना। हाँ, मैं आपको बताता हूँ ना क्या हुआ कि नवाज शरीफ साहब घर गए और हॉस्पिटल चेकअप के लिए नहीं गए। तो हम लोग सवाल उठाते रहे कि नवाज शरीफ साहब बीमार हैं तो ये हॉस्पिटल जाना चाहिए ना, इनको इत्तफाक हॉस्पिटल जाना चाहिए, अपना जो उनका हॉस्पिटल है या जो शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स है वहाँ जाना चाहिए, मगर ये नहीं गए, घर रहे, आराम किया और 6 हफ्ते बाद दोबारा जेल चले गए। उसके बाद फिर कुछ महीने गुजरे तो दोबारा इसी नौयत की बातें आई और फिर इनको लंदन भिजवा दिया गया। मुझे ये बताएं कि जो कभी कैदी को 6 हफ्ते की छुट्टी मिलती है कि आप अपने इलाज के लिए छुट्टी कर लें या आराम के लिए छुट्टी कर लें, क्योंकि उस वक्त भी आर्गूमेंट दिया था कि वो डिप्रेशन में है, वो टेंशन में है और जेल के माहौल में उनकी टेंशन जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती, इसलिए उनको घर का माहौल दिया जाए ताकि उनकी डिप्रेशन और टेंशन और एंजाइटी ख़त्म हो। आज आप कंपैरिजन कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को जो है इमरान खान को प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं दिया जा सकता। और भाई आपके लीडर को तो छुट्टी पर आराम करने के लिए घर भेजा गया था, इसकी कोई मिसाल मिलती है? ये उस वक्त भी यही बात मीडिया में ज़ुबान ज़द आम थी, मिसाल नहीं मिलती। अच्छा सर, जब ये हम थोड़ी सी गलती कर रहे हैं शायद कि मेरा ख्याल हॉस्पिटल भी रहे थे थोड़े दिन। नहीं, हॉस्पिटल तो रहे हैं, ठीक है, हॉस्पिटल अच्छा, तो रहे हैं, हॉस्पिटल रहना अलग एपिसोड है। जैसी जेल 3 साल इमरान खान साहब ने काटी है, उसमें ये 8 महीने तो बहुत ही क्रूशल हो गए ना जी। तो क्या 3 दिन मियाँ साहब काट सकते थे या 3 दिन से पहले कहते कि लिखवा लो जो लिखवाना? मियाँ साहब के लिए जेल काटना बहुत मुश्किल काम है। देखें उस वक्त भी पहले भी जब उनको जेल हुई थी तो ये कहते थे कि अटक जेल में मच्छर काटते हैं, और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो परवेज़ मुशर्रफ के साथ 10 साल की डील करके मुल्क से बाहर चले गए। एक मरतबा उन्होंने झूठ बोल के वापस आने की कोशिश भी की और कहा कि खुद बताया हाँ कि ऐसा हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं है। फिर जब वो डॉक्यूमेंट आ गया तो इन्होंने फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी, हमारा मुशर्रफ साहब ने जब बताया तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा 10 साल का नहीं 5 साल का मुआहदा है। इन्होंने कहा था जलावतन किया गया। हाँ, तो मुशर्रफ साहब ने कहा था नहीं जलावतन, हाँ, अग्रीमेंट करके गए हम। हाँ, आप खुद रो रहे थे तो वो चले गए। फिर अभी जब जेल में जाना पड़ा तो फिर आप लंदन चले गए। तो देखे ना, इमरान खान जेल छोड़कर तो नहीं भागा। इमरान खान को का ब्लड प्रेशर कहीं शूट किया है जो उसके इख्तियार में नहीं है, उसके इख्तियार में होता तो वो अपना ब्लड प्रेशर भी शूट ना होने देता। अगर ये इतना उसको तंग ना किया जाता जितना उसको मतलब क्रूशल टाइम उसने गुजारा जेल में, तो आप समझते हैं कि इस तरह से बीमार हो सकता था। अरमगान भाई, बात यह है कि जो कैद तन्हाई है ना, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ये बहुत सख्त चीज़ है। ये बदतरीन टॉर्चर है, ये बदतरीन सज़ा है। आप किसी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखें, इसीलिए दुनिया भर में कैद तन्हाई को ख़त्म कर दिया गया है। इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने कैद तन्हाई को सख्त तरीन सज़ा करार दिया है और पाकिस्तान को भी पाबंद किया कि वो कैद तन्हाई ना हो। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कैद तन्हाई ख़त्म कर दी गई है, चाहे वो कत्ल का कैदी क्यों ना हो। कैद तन्हाई का कानून अब मौजूद नहीं है, आप कैद तन्हाई किसी को नहीं दे सकते क्योंकि ये बहुत सख्त है। तो इमरान खान जैसा मजबूत नर्व्स का आदमी भी इस पर बुरी तरह से उसके आसाब टूट जाते हैं, आसाब पर जो है वो शदीद उसका नुकसान पहुंचता है। वरना आप देखें ना, इमरान खान जितने मजबूत आसाब के मालिक हैं और मेरा ख्याल है कि वो जितनी जल्दी कम बैक करेंगे उतनी जल्दी शायद कोई और कर भी ना सके, क्योंकि वो एक्सरसाइज भी करते हैं, मेंटली भी स्ट्रांग है। मेंटली स्ट्रांग होना, एक्सरसाइज करना, इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। ये ब्लड प्रेशर, उनका आँख का जो मसला हुआ ना, ये तो बाद हमने डायग्नोज ही नहीं किया ना कि क्लॉट क्यों बना आँख में, CRVO क्यों हुआ उन्हें। ये क्लॉट उन्हें इसलिए बना मुमकिन तौर पर कि उनका ब्लड प्रेशर शायद उस वक्त भी शूट किया होगा, एक मुमकिन रीज़न ये हो सकती है। लेकिन देखें ना, कितनी ज़्यादती की बात है कि आपने उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश ही नहीं की कि उनका जो ब्लड प्रेशर है वो और उनके जो क्लॉट है आँख का वो आया क्यों। क्या रिकॉर्ड पे कभी है ही नहीं उनका BP का मसला। हाँ, और रिकॉर्ड में उनका BP का मसला नहीं है। तो मेरा ख्याल है इसीलिए उनको हॉस्पिटल में रखा जाना चाहिए। हॉस्पिटल में रख के पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, अंडरलाइन कॉजेज़ ढूंढनी चाहिए, ब्लड प्रेशर क्यों तेज़ हो रहा है, बाकी मसाइल उनके क्यों हैं, आँख की बीमारी क्यों हुई थी, अच्छा उसकी रिकवरी कितनी है। मियाँ साहब के जो डॉक्टर थे वो तो हर घंटे बाद भी कभी आ जाते थे मीडिया पे सारी चीज़ें बताने के लिए उनकी। तो इनको जो अदालत ने पाबंदी लगाई है, ये थोड़ा सा मतलब आप समझते हैं कि ज़्यादती है कि मतलब सियासत पे बात ना करें बाहर आके बहने, या बीमारी पे तो उन्होंने इस पर भी बता दिया कि ये रिपोर्ट्स शाया नहीं होंगी, पब्लिक को नहीं बताई। अच्छा, नहीं, अदालत ने इस वक्त मौजूदा हालात में मुनासिब समझा होगा कि हर पल उनकी मेडिकल रिपोर्ट सामने ना आ रही हो, इससे पैनिक हो सकता है, लोगों में परेशानी हो सकती है, क्योंकि
इमरान खान बहरहाल बहुत मकबूल लीडर हैं, नवाज शरीफ उतने नहीं थे। नवाज शरीफ के हॉस्पिटल के बाहर, जब वो सर्विसेज हॉस्पिटल में रहे हैं नवाज शरीफ साहब, तो उस वक्त उनके हॉस्पिटल के बाहर लोगों के जमा होने पर पाबंदी नहीं थी, फिर भी लोग जमा नहीं होते थे। अभी तो आप अभी तो आप देखें ना कि पाबंदी है और फिर भी डर है कि लोग जमा ना हो जाए। तो इसलिए मेरा ख्याल है अमन आमा को मेंटेन करने के लिए शायद उन्होंने ये बात की होगी कि लोगों के अंदर परेशानी, बेचैनी, इस्तराब ना आए और ऐसा ना हो कि इमरान खान की सेहत की ख़राबी की खबर सुनकर लोग हॉस्पिटल के बाहर जमा हो जाएं। इसलिए मुमकिन तौर पर किया होगा और शायद मौजूदा हालात में ठीक ही फैसला हो। लेकिन बहरहाल हुकूमत को भी मेरा ख्याल है अब ये समझना चाहिए कि किसी की सेहत इंपॉर्टेंट होती है, उसका ट्रीटमेंट उसका हक है और इस पर कम अज़ कम सियासत। जिन्होंने सियासत ही पिछले कई साल सेहत पे की, वो आप कह रहे हैं जी सियासत ना की जाए सेहत पे, ये लोग फरमा रहे हैं। जी हाँ। तो आप क्या समझते हैं कि जिस दिन अगर 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 सपोज़ के अचानक खबर आती है कि जी उनको बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाए, तो मियाँ साहब कितने बजे की फ़्लाइट उसी दिन की होगी आपके ख्याल से, कितने घंटे बाद? देखें, अभी तो सिर्फ हॉस्पिटल इलाज के लिए भेजने की बात हुई है, तो उनके सेनेटर नासिर भट्ट कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ साजिश का आगाज़ हो गया है। ठीक है, नवाज शरीफ के सेनेटर, उनके सबसे करीबी बंदे नासिर भट्ट कह रहे हैं कि इमरान खान को हॉस्पिटल भेजने का मतलब ये है कि नवाज शरीफ के जो है वो उन साजिश का आगाज़ हो गया नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ। ये सवाल बनता है, नासिर भट्ट साहब से बनता है बेसिकली, तो कि जब नवाज शरीफ साहब को लंदन जाने की इजाज़त मिली थी, तो तब तो फिर मेरा ख्याल है मुल्क व कौम के लिए बहुत बड़ी साजिश तैयार की जा रही थी। उस हिसाब से ये सवाल तो उनसे बनता है। हाँ बिल्कुल सही है, इन बातों का जवाब तो फिर उन्हीं को देना चाहिए मेरा ख्याल है कि इसका कोई पिछली मिसाल या नहीं। तो इनको पता ना हो पाकिस्तान में सियासत क्या है, या पाकिस्तान में पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या है। ख्याल से छक्के छूट गए, छक्के मेरे ख्याल अट्ठे छूट गए छक्के तो खैर खान साहब मारते हैं, लेकिन वो आपके ख्याल से परेशानी बहुत है, परेशानी, बेचैनी, इस तरह बहुत है इस वक्त। अच्छा सर, ये जो रिएक्ट किया जा रहा है, ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनकी मर्जी से नहीं हो रहा सब कुछ? मेरा ख्याल है कि देखें, एक बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट है कि जब आप रिव्यू में जा रहे हैं ना, आप रिव्यू में चले गए, तो रिव्यू में जाना साबित करता है कि आपके लिए फैसला शॉकिंग है, हैरान कुन है, और आपकी मर्जी इसका मतलब है कि आप इस पे ऑन बोर्ड नहीं थे। तो वैसे जिस दिन खबर आई थी, ये खबर आई थी कि उनकी रिपोर्टें जब जमा हुई अदालत में, तो थरथली तो मेरे ख्याल से उसी वक्त मच गई थी। हाँ, जिस नौयत की रिपोर्ट आई थी, मेरा ख्याल है हुकूमत के लिए आंखें वहीं पे खुल जानी चाहिए कि ये क्या हो गया, क्योंकि सरकार का बनाया हुआ मेडिकल बोर्ड तजवीज़ कर रहा था कि इमरान खान को फैमिली से मिलवाएं। उससे 3 दिन पहले राना सनाउल्लाह कह रहे थे, फैसल वाडा वाला बोर्ड नहीं था। देखें, उससे 3 दिन पहले राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि आप 20 लाख बंदे निकालने की तैयारी करें, हम तो किसी से मुलाकात नहीं करा रहे। ऐसे कहा 3 दिन के बाद 3 दिन के बाद बोर्ड जो है वो बस कह रहा है कि इमरान खान की फैमिली से मुलाकात कराओ, और वो बोर्ड की रिपोर्ट जो है वो डयाला जेल का सुपरिटेंडेंट जमा भी करवा रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि वो सोचते तो होंगे क्यों हो रहा है पाइया, क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, रोको, ये मसला तो होगा। क्या देखते हैं आने वाले चंद महीनों? मेरा ख्याल है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में जो सियासी इज़्तिराब है इसका खात्मा होने जा रहा है, मेरा ख्याल है बेहतर होगा इंशाल्लाह। अल्लाह करे जी, इसी दुआ के साथ कि आपने जो आखिरी अल्फाज बोले ऐसा ही हो, और हम चाहते भी हैं कि हमारा मुल्क जो है ना अमन का गहवारा बने। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। लव यू, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। पाकिस्तान जिंदा। शुक्रिया।